शाम के समय में कभी लाइट जलते हुए कुछ दिखाई देता है? भाई जो मास्क लगा हुआ है ये तो बहुत बाई चांस कभी दिखाई देता है जला हुआ, तो ये तो हर जगह शहर के अधिकांश क्षेत्रों में लगा हुआ है। ये केवल एक कठपुतली जैसा लगा हुआ है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। प्रशासन द्वारा इसको कोई देख रेख, इसका कोई नामो निशान नहीं है। नगर पालिका भी इसका कोई ध्यान नहीं देता है। जलता है क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा अंधेरा रहता है। कभी कभी लाइट बलता है, दिन में भी लाइट जलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में भी लाइट जलता है। साफ सफाई नहीं है। कोई पर्व आता है तो कभी साफ सुथरा होता नहीं तो ऐसे पड़ा रहता है। कोई मंत्री आने वाले होते हैं, कुछ लोग आने वाले होते हैं तो साफ सुथरा होता नहीं तो इसी तरह पड़ा रहता है। ये जो कोई देख रेख नहीं है। सर वो नगर निगम सिर्फ नाम के लिए बना है, वो नगर निगम वाला ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के शेरशाह के मकबरे। जी हाँ, देख सकते हैं पीछे में जो है थोड़ा सा बाउंड्री मारा हुआ है, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सासाराम का शेरशाह का मकबरा इस बाउंड्री के अंदर में। वही शेरशाह का मकबरा जिससे लोग सासाराम को पूरे विश्व के लोग जानते हैं। सासाराम का इतिहास जो है शेरशाह मकबरा के नाम से ही बताया जाता है। और साथ ही साथ भारत के भी अन्य स्टेट के जो लोग हैं वो सासाराम शहर को इसलिए जानते हैं क्योंकि सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा, और साथ ही साथ सासाराम के ही शेरशाह सूरी रहने वाले थे। शेरशाह सूरी जिन्होंने हुमायूं को 2 बार हराकर भारत की गद्दी पर राज किया। और इस समय हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपको बताते चलें कि अभी शाम का हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है अंधेरा आपको दिख रहा होगा। पूरा का पूरा हम जहाँ पर खड़े हैं ये शेरशाह का मकबरा है, और इस साइड आप देख सकते हैं इस सामने जो है सासाराम का रोजा रोड बोला जाता है। इस साइड जो है आपको लश्करीगंज वगैरह जाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस रास्ते से आप होते हुए ताराचंडी धाम भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो रास्ता है ये आगे जाकर प्रभाकर रोड में निकलता है, नहीं रोजा रोड नंबर 1 जिसको कहा जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो ये रोड है, चारों तरफ आप रोड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तीनों जो रोड है ये त्रिमुहान है यहाँ पे, और तीनों साइड जो रोड निकल रहा है वो कहीं ना कहीं इस रोजा को तो कनेक्ट कर ही रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रोजा रोड काफ़ी ज़्यादा दिन के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की समस्या बनी रहती है, तो बहुत सारे जो पर्यटक होते हैं बाहर से वो इस रास्ते का प्रयोग करते हैं और प्रभाकर रोड से होते हुए रोजा रोड में आते हैं। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अंधेरा, और आज पहली बार अंधेरा नहीं है। ऐसा लगातार और कई दिनों से या कई महीनों से ये जो रोजा रोड के आसपास का जो परिसर है ये अंधेरा में रहता है। अभी शाम का 7 से 8 बज रहा है और इस समय ही यहाँ पर इतना अंधेरा हो चुका है, तो सोच सकते हैं कि आप बाकी अन्य शहर में क्या स्थिति होती होगी। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर देखें कि ये बहुत बड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे। खैर अंधेरा आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सा हाई मास्ट लाइट लगाया गया है। हालाँकि आपको बता दें कि सासाराम जो है नगर परिषद था, तो लोगों को उम्मीद थी कि नगर निगम हो जाएगा तो सासाराम काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा, सासाराम में व्यवस्थाएँ सुधर जाएंगी। लेकिन नगर निगम तो हो ही गया, साथ ही साथ आपको चुनाव की घोषणा हो गई थी। हालांकि चुनाव तो स्थगित हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कम से कम प्रशासन को या नगर निगम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर शेरशाह रोजा के आसपास भी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जाने क्या नाम है सर आपका? हमारा रविशंकर दुबे। आप सासाराम के रहने वाले हैं? अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर कभी लाइट जो बड़ा सा लगा हुआ है या रोजा शेरशाह का मकबरा है, इसके आसपास कभी आपको शाम के समय में कभी लाइट जलते हुए कुछ दिखाई देता है? भाई जो मास्क लगा हुआ है ये तो बहुत बाई चांस कभी दिखाई देता है जला हुआ, तो ये तो हर जगह शहर के अधिकांश क्षेत्रों में लगा हुआ है। ये केवल एक कठपुतली जैसा लगा हुआ है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। प्रशासन द्वारा इसको कोई देख रेख, इसका कोई नामो निशान नहीं है। नगर पालिका भी इसका कोई ध्यान नहीं देता है। जलता है क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा अंधेरा रहता है। कभी कभी लाइट बलता है, दिन में भी लाइट जलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में भी लाइट जलता है, लेकिन आज का समय ऐसा है कि रात में भी लाइट जल रहा है। मतलब कभी कभी जलता है। हाँ। और आपको मतलब तो सासाराम जो है ये नगर परिषद से नगर निगम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे कैसे रह रहा है? अब यहाँ के प्रशासन व्यवस्था जो नगर पालिका की व्यवस्था उसमें कुछ खामियां हैं, लोग कर रहे हैं खामियां, उसको सही ढंग से देखा नहीं जा रहा है। इसके चक्कर में ये हो रहा है सारा काम। कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कोई कंट्रोल कौन कर रहा है इसको, इसके चक्कर में ये सारा हो रहा दिक्कत। कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं। अच्छा, ये बताइए कि सासाराम का जो शान है जिसको कहते हैं, देश का दूसरा ताजमहल इसको कहते हैं शेरशाह का मकबरा को, तो क्या आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप लोग नगर निगम में इसको लेकर कोई कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन तो होती रहती है कि लाइट नहीं है या सारा सुविधा नहीं, साफ सफाई नहीं है। कोई पर्व आता है तो कभी साफ सुथरा होता नहीं तो ऐसे पड़ा रहता है। कोई मंत्री आने वाले होते हैं, कुछ लोग आने वाले होते हैं, साफ सुथरा होता नहीं तो इसी तरह पड़ा रहता है। ये जो कोई देख रेख नहीं है, जो कोई सुथरा भी नहीं होता ना, रेगुलरिटी साफ सुथरा कभी नहीं होता है। कोई आता है, जब होता है नहीं होता, नहीं पड़ा रहता है। इसी तरह ये पड़ा रहता है, इसका कोई महत्व नहीं है। आज यहाँ के लोग जनता इसको कोई महत्व नहीं देता है कि शेरशाह का मकबरा भी है ये। इसके यहाँ की जनता को जागरूक होना चाहिए। नगर निगम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम कुछ खामियां हैं जो हम रूरल क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ पर नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अभी बहुत पिछड़ा है। लेकिन यहाँ लोग नगर निगम को बना के कुछ अपना
सरकार की जो नीति है कि उसको पैसा कुछ पैसा आएगा, उसको कम आएगा, पैसा आएगा, इसी चक्कर में उसको नगर निगम बना दिया गया। तो अभी तो पता चला है कि अभी चुनाव भी रद्द कर दिया गया है। तो अभी अब ये जो भाई साहब हैं सासाराम के रहने वाले, ये भी बता दें कि ये जो ऊपर देख रहे हैं हाई मास्ट लाइट है, ये मतलब साल भर में कभी एक बार जलता हुआ दिख गया तो भी नहीं दिखता है। यहाँ तक कि जैसे कि साफ़ सफाई का इन्होंने बात बताया, साफ़ सफाई का आपको दिखाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दिया जाए। इस साइड से मकबरे का परिसर है और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कीचड़ आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये जो नोटिस बोर्ड लगाया गया है कि जहाँ इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई पूर्व अनुमति के पश्चात ही निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन आदि किए जा सकते हैं। मतलब कि इस साइड से मकबरे के 200 मीटर के रेडियस में बिना परमिशन के आप ना तो कुछ बना सकते हैं, ना कुछ तोड़ सकते हैं, ना कुछ हटा सकते हैं। लेकिन 200 मीटर नहीं बल्कि इस बाउंड्री का सटो ही आप देखिएगा पूरा का पूरा कचरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये मकबरा है, मकबरा का परिसर है, हालांकि अंधेरे में मकबरा तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा कीचड़ आपको दिखाई देगा, जो कि सासाराम का शान, देश का दूसरे ताजमहल जिसको कहा जाता है, वो देखिए पूरा का पूरा आपको कीचड़ दिखाई देगा। पूरा आप आगे जोड़ते जाइए तो कचरा दिखाई देगा, ना तो कीचड़ दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर से जो टूरिस्ट आते होंगे इस सासाराम के शेर शाह मकबरे का दीदार करने, तो यहाँ से क्या मैसेज लेकर जाते होंगे। ये बताइए कि कहाँ से आप लोग हैं? सासाराम के? सासाराम से हूँ। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा शेर शाह का मकबरा है, यहाँ पर लाइट भी नहीं जल रहा है, पूरा साफ सफाई भी नहीं है, पूरा कूड़ा कचरा लगा हुआ है, कीचड़ है। क्या करना चाहेंगे आप? इसके बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो कि देती नहीं गवर्नमेंट। और क्या कर सकते हैं, अपना सिस्टम ही इतना गंदा है। अब तो सासाराम नगर निगम बन गया जी। सर वो नगर निगम सिर्फ नाम के लिए बना है, वो नगर निगम वाला ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं बहुत सा कंडीशन, रोड की हालत बहुत ख़राब है यहाँ पर तो बेटर देन हम लोग जहाँ पे रहते हैं उससे तो बेटर है इस यहाँ पर का, पर हम लोग जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर तो और रोड की तो बहुत प्रॉब्लम है। सो और क्या बोल सकते हैं। कहाँ पे आप रहते हैं? हम लोग रहते हैं वो गंधी की नीम में। कहाँ पे? गंधी की नीम चौक बाजार वाला, हाँ गांधी का नीम। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने सभी लोगों ने बताया कि सासाराम तो नगर परिषद से नगर निगम बन गया, लेकिन जो भी मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं है। साफ सफाई का तो आपने कैमरा के सामने स्पष्ट रूप से देख ही लिया क्या स्थिति है। इस शहर से आगे मकबरे के आसपास के परिसर की स्थिति आपको बता रहे हैं।